सुनील दत्त शर्मा जी को। सुनील दत्त शर्मा जी लगभग 20 साल समाज सेवा क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग होता है, लेबर वर्ग होता है, उसके लिए वर्क करते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद जी और हमारे जैन साधु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आइए हम सुनील दत्त शर्मा जी की बात उनकी ही आवाज़ में सुनते हैं। जी, सुनील दत्त शर्मा जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम सर सुनील दत्त शर्मा। आप कहाँ से हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर हम लोग सर वैसे तो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है जेसी मिल में कार्य करते थे, तो मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं ग्वालियर मध्य प्रदेश मंगलेश्वर रोड पर मेरा निवास है, यहीं पर हूँ। अच्छा, आप समाज सेवा क्षेत्र में लगभग कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? मैं सर इसमें करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूँ और इसलिए इस क्षेत्र में मेरी कार्य करने की रुचि हमेशा अग्रसर रही है। और मैं हमेशा ऐसे लोगों का साथ चाहता हूँ कि जो कि इनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आप समाज सेवा क्षेत्र में किस प्रकार से काम करते हैं, मतलब किस प्रकार से आप समाज सेवा करते हैं? मैं समाज सेवा क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करता हूँ, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के व्यक्ति की जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, उसका अगर पेमेंट नहीं हुआ विभाग द्वारा, तो उसके विभाग के अफसरों से निवेदन करके उसके पेमेंट को जो है दिलवाना जी। या मोहल्ले के अंदर कोई सफाई नहीं हुई और किसी कारणवश जो है ना परेशानी आ रही है, तो नगर निगम के अफसरों से, ये नहीं नेता नगरी करके नहीं, उनसे निवेदन करके उस कार्य को कराना। और किसी के शरीर पर अगर कपड़े नहीं है, तो अगर उसके कपड़ों की व्यवस्था अगर किसी के द्वारा हो जाती तो उसको कपड़े प्रदान कर दिए। यानी तन मन धन तीनों चीज़ों से मैं समाज सेवा करने की हमेशा इच्छा रखता हूँ। अब तन मन तो कभी कभी सर मेरे पास हो जाता है, लेकिन धन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं जो है एक गरीब ब्राह्मण का बालक। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हेल्प किस प्रकार करना चाहते हैं या करते हैं? मैं सर मैं स्वयं एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रह चुका हूँ। 9 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हेल्प इस तरीके से करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने आज हर चीज़ फेयर पॉलिसी कर दी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पैसा जो बैंकों में जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ तो उनके साथ में कुछ नियम ऐसे लागू हो जाए, जैसे उनको जो कार्ड मिलता है वो कार्ड सर ब्लैक रहता है, उस पर कुछ नाम पता नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस कार्ड के ऊपर कंपनी प्लस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, जिसके अंडर में वो व्यक्ति काम करता है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। नंबर 2, उस कॉन्ट्रैक्टर के व्यक्ति को पेमेंट स्लिप हर महीने मिलना चाहिए। नंबर 3, उसका जो फंड, उसका जो बोनस आता है और उसका ईएल का जो छुट्टियों का पैसा आता है, उसकी पूरी जानकारी मिलना चाहिए कंपनी में, वो कितने % से आया। नंबर 4, उनको ऑफ जो दिए जाते हैं, या तो उनको ऑफ का पैसा दिया जाए, अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ऑफ बंद कर दिया जाए। क्योंकि ऑफ वहाँ दिए जाती है सर जहाँ की सैलरी पेमेंट होता है, ये सैलरी पेमेंट तो होता नहीं है। आज अगर उनको काम मिला तो आज हाजिरी चढ़ेगी, अन्यथा नहीं। और 5वां मेरा निवेदन ये है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, राजनेताओं से भी और लेबर के साथ जो काम करते हैं ट्रेड यूनियनों से भी, उनसे मेरा कहना ये है, जो कार्ड नया बनता है, वो नया कार्ड जब बना के दिया जाता है तो उसके साथ में पुराना कार्ड भी वापस मिल जाए। इसमें मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, सब मिलजुल करके काम करें, जिससे क्या लेबर भी सुरक्षित हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आए दिन उसकी बिल्डिंग पर जाकर भी कर्मचारी खड़ा हो जाता है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो। मजदूरों के लिए आप नेताओं और संपन्न लोगों से आप क्या मदद चाहते हैं? मजदूरों के लिए मैं नेताओं और संपन्न लोगों से मात्र 1 रुपये रोज की मदद चाहता हूँ, केवल उन्हीं व्यक्तियों से संपन्न है। अगर आप मेरे इस विचार को अगर परखना चाहते हैं, तो मैं ग्वालियर में श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये निवेदन करूंगा कि आपकी 8 करोड़ की जनता है, उसमें से चंद लोग मुझे चाहिए। आप स्वयं केवल पावर ऑफ अथॉरिटी में अपने पास रखूंगा, लेखा जोखा आप अपने पास रखो, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से खर्च करना है राज्य आप करो, लेकिन वो सारा प्रोग्राम मेरा रहेगा। मेरे को कोई सुविधा नहीं चाहिए। उस 1 रुपये का आपका उपयोग जनहित में होगा, जो कि आज आप हर उसमें मुद्दा उठाते हैं कि जो है किसानों का विकास चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी, ये प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये मेरी आप एक जो है वैज्ञानिक रिसर्च ही मान के चलिए। इस रिसर्च को पूरा करने के लिए मुझे संपन्न और नेताओं से 1 रुपया चाहिए, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति का नाम हो, जो संपन्न है।
आप सभी संपन्न व्यक्तियों से 1 रुपया लेना चाहते हैं, तो वो आपको क्यों देंगे? आप उन पैसों को क्या करोगे? वो मुझे क्यों देंगे, आपने ये क्वेश्चन किया, वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ कि ये जो है आज तक क्यों नहीं हो पा रहा ये काम। हम इतनी योजना बनाते हैं और ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो पा रहा ये काम। क्यों कि उस रुपए से कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता हूं मैं मार्केट में। कंजम्पशन जब बढ़ेगा जब ही तो मार्केट डेवलप होगा, बैंकें जो है स्टेब्लिश होंगी। कंजम्पशन ही नहीं होगा, पब्लिक के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, तो जो है कैसे जो है ना राज्य का, देश का विकास होगा। अच्छा, आपने ये सब, आप जो सरकार से आप 1 रुपये, सरकार से नहीं, हम क्या संपन्न व्यक्ति से आप जो 1 रुपये की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपको 1 रुपया देगी क्या? इसके लिए आपने कोई एनजीओ रजिस्टर्ड करा रखा है या क्यों, आपके ऊपर कोई क्यों भरोसा करेगा? नहीं, उसके लिए एनजीओ के लिए जितने भी व्यक्ति वो मुझे रुपया देंगे, मैं ये चाहता हूँ कि उनका वाइड तरीके से उन सभी लोगों का एक ऐसा, जैसे जन धन योजना प्रधानमंत्री जी ने घर घर में पहुंचाई, उन सभी लोगों का एक ऐसा खाता हो देश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिसमें उन सबके नाम हो और वो अंत तक चले। मैं तो सिर्फ नॉमिनी रहूंगा, जितना भी पैसा खर्च करूंगा वो आपको लिखित में दूंगा। अगर उसके बाद में अगर मेरा कोई अपराध या मेरा उस पैसे का मिसयूज अगर मैं करता तो मैं सजा का भागी। मैं आप लोगों के सामने ये मान के चलिए कि मैं एक तरह की आप लोगों की सर्विस कर रहा हूँ। मैं कहीं भी जाऊंगा, आपका अगर नाम मेरे पास होगा तो मैं आपके द्वारा और अपने सहयोग से उस कार्य को पूरा कर सकूंगा, क्योंकि कुछ चीजें आप तक पहुंच नहीं पाती। आज की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से अगर पूछा जाए तो राजनीति में आपके हिसाब से एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए? आज के हिसाब से मैं राजनीति के अंदर अच्छा नेता वही है जिसके आगे पब्लिक चले, वो पब्लिक के पीछे चले। जो पब्लिक के पीछे चले वही अच्छा नेता। वो जो जिस नेता के आसपास फौज फाटा चल रहा है और पब्लिक उसके साथ चल रही है, वो अच्छाई की निशानी नहीं है, वो कभी भी धोखा हो सकता है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप है ना योगी जी, मोदी जी और तुम्हारे केजरीवाल जी से मिलना चाहते हैं, तो बताइए आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? और क्या आप है ना, मतलब वो भी आपने बताया कि आप पैदल चलकर आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप है ना ये पैदल मार्च यात्रा निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य? मैं इनसे तीनों से ही इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि ये एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। केजरीवाल जी ने मदर टेरेसा के यहाँ रह करके सेवा करी, उसका परिणाम ये कि आध्यात्म से वो जुड़े हुए हैं। योगी जी ने भी आध्यात्मिक सेवा करी और मोदी जी ने भी। तो ये मैं इनको ये दिखाना चाहता हूं कि राम का जो हमारे कानून की, संविधान की किताब में रामचंद्र जी अयोध्या आते हुए जो चित्र अंकित किया गया है, वास्तविकता राम क्या है? आज आप कहते हो, सारे नेता कहते हैं कि हम साहब जो है ना जनसेवक हैं, लेकिन जनसेवक इसको नहीं कहा जाता। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके पिता दशरथ ने पूछा कि भाई 14 वर्ष के लिए जा रहे हो तो आप जो है कुछ सेना ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे सेना नहीं चाहिए। तो उनके पिता ने कहा कि कुछ विश्वास पात्र आदमी ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा तो एक काम करो, कुछ अस्त्र शस्त्र ले लो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई तुम जंगल में करोगे क्या? जबकि विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए थे। विश्वामित्र जी चाहते तो राक्षसों का विनाश स्वयं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो चाहते तो प्रतिज्ञा को तोड़ करके उसका पश्चाताप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, राम को ही सुना। तो राम ने अपने पिता को ये जवाब दिया कि मैं जहां जाऊंगा सारी व्यवस्था मैं वहीं करूंगा। तो राम को पहचानने के लिए आपको भी त्याग करना पड़ेगा। उन गाड़ियों से निकल करके आज वो समय आ गया कि आपको रोड पे चल करके जनता के दुख दर्द को समझना होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो फौजी लगे रहते हैं, आपसे व्यक्ति रूबरू हो ही नहीं पाता। अच्छा, आपने शादी भी नहीं की, आप है ना एक विशेष आप है ना चेहरा बना के रहना चाहते हैं। आपने बताया कि आप स्वामी विवेकानंद जी और दिगंबर साधुओं से आप है ना काफी प्रभावित हैं, तो आप उन्हीं ऐसा भेष रखना चाहते हैं, तो इन सब के पीछे क्या कारण? मेरा इन सब के पीछे ये कारण है कि आज जो पाखंड और आडंबर धर्म की आड़ में व्याप्त है, जहां की पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को दूर करने के लिए मैं वास्तविकता से मनुष्य को परिचित कराना चाहता हूं। क्यों कि वास्तविकता ये है कि भेष रखने से कुछ नहीं होता, आपकी भावना सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी भावना सुंदर है तो हर जगह आपका कल्याण है। और दिगंबर साधु और विवेकानंद जी से मैं
इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने वास्तव में त्याग किया। विवेकानंद जी इतनी शक्ति रखते थे कि समुद्र सुखाने की ताकत रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया कि मैं इतना ताकतवर हूँ। आपने शादी भी नहीं की और है ना समाज सेवा क्षेत्र में आपका समय भी खराब होता होगा, आप हो सकता है आप कोई काम भी नहीं आप कर पाते हो, तो कभी आपके परिवार वालों ने आपको कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि आप है ना ये समाज एक सामाजिक व्यक्ति ना होकर आप है ना सबसे दूर होते जा रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो हर एक व्यक्ति की फैमिली है ना ऑब्जेक्शन उठाती है, कभी आपकी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, मेरी फैमिली ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि दुनिया में ऐसा काम मत करना कि जिससे कि जो है जग हसाई हो, हमेशा ऐसा काम करना जिसमें कि लोगों का भला हो। और यहाँ तक कि आपकी जानकारी में मैं बता दूं, मैं 10 साल रेड क्रॉस का डोनर भी रह चुका हूँ और हर 3 महीने बाद 1 बोतल खून देने के बाद, उस समय सतीश सचेती ग्वालियर के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के टाइम पे 3 महीने खून देने के बाद में, और मैं बराबर 12 घंटे की ड्यूटी पेरिस ड्राई क्लीनर्स वालों के यहाँ करता था। उनके यहाँ मैंने जो है 8 साल सर्विस करी। फैक्ट्रियों में मैं बाद में लगा। मैं समाज सेवा से बहुत शुरू से जुड़ा रहा हूँ और मैंने उसका तजुर्बा ये लिया कि अगर आप किसी को श्रद्धापूर्वक, दिखावटी नहीं, श्रद्धापूर्वक अगर 1 गिलास पानी पिलाएंगे तो ही आपको पानी मिलेगा, अंत तक गंगा में पानी मिलेगा। आप देश की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में मन मुटाव को छोड़ करके अगर 5 व्यक्ति संपन्न है, जैसा कि अभी प्रेजेंट में लॉकडाउन के टाइम पे मध्य प्रदेश के 5 डॉक्टरों ने 5 परिवारों को गोद लिया है और उन परिवारों की बिजली के बिल से लेकर के खाने के राशन तक की आज तक वो मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर इन 5 उसी तरह अगर देश में लोगों का ये विचार बन जाए कि 4 व्यक्ति अगर संपन्न है, 5वां परिवार अगर मिलता है तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। चलिए ठीक है, आज का बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ हमारे शो पर आए और मैं तो आपके उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जनता तक पहुँचे और जनता को कोई प्रेरणा दे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को और देशवासियों को और सारे राजनेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर संसार में किसी का कल्याण करना चाहते हो तो तन मन धन की जरूरत है, लेकिन धन का सही उपयोग होना चाहिए। मैं क्या करूँगा इस धन का? नीरव मोदी आपका इतने लाखों रुपया लेकर के भाग गया, लेकिन मैं आपके बीच में तो रहूंगा। अगर मैं कोई ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ तो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे मौका दिया जाए, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये मेरी एक तरह की तपस्या है। मैंने जीवन के 55 साल इसी विचार में गुजार दिए और आगे भी मैं आप लोगों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे और बात करके। आप अंत में मैं देशवासियों को, जनता से अपने 2 शब्द कहना चाहूंगा कि नफरत से हमन क्यों भरा, प्रेम से मिल इंसान जरा, प्रेम ने ही तुझको जन्म दिया है, प्रेम तो है भगवान तेरा। और आगे ये कहना चाहूंगा कि बसर जिंदगी को कर ना सके हम, मरना भी चाहा तो मर ना सके हम। मुझे तेरी दुनिया ने इतना सताया कि कदम उसकी दुनिया में रख ना सके हम। आगे और कहना चाहूंगा कि चैन सुख आराम खोने दो मुझे, अब तो जी भर के रोने दो मुझे, मौत से तो हाथ करने के लिए जिंदगी से हाथ धोने दो मुझे। जय हिंद, जय माँ भारती। नमस्कार।